इनका तिरस्कार करता है। ये छोटे लोग हैं। क्रमिक असमानता में क्या होता है कि ये सबसे बड़े लोग हैं, हम उच्च वर्णीय है कहते हैं, और ये उच्च वर्णीय के मन में ये जो अति शूद्र लोग हैं, तो शूद्र, इनके बारे में भी एक तिरस्कार की भावना रहती है। तिरस्कार की भावना रहती है। इसलिए ये दोनों में संघर्ष होते रहता है, कलह होते रहता है। और ये छोटे लोग हैं, ये अतिशूद्र लोग हैं, इनके मन में इनके बारे में घृणा रहती है। घृणा कि ये ऊपर के लोग हैं, हमारा शोषण करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। इसी वजह से तिरस्कार की भावना और घृणा की भावना, जो नीचे है वो ऊपर वाले का तिरस्कार करता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे जो है लोग उनकी घृणा करते हैं। कि ये जो इस तरह से क्रमिक असमानता रखने का जो लोग प्लानिंग करते हैं कि इस तरह से क्रमिक असमानता भारत में शुरू रहे, लोग घृणा करें, तिरस्कार करें, ये लोग ऐसे चाहने वाले लोग, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग भारत में बहुत बड़ा उनका वर्ग है, बहुत लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ये आपस में झगड़ते रहे। तो इनको मालूम है अगर ये द्वेष और तिरस्कार की भावना वर्ण में रहे, जाति व्यवस्था में रहे, तो समाज में संघर्ष बना रहेगा, समाज शांत नहीं रहेगा, समाज में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। क्योंकि ये जो द्वेष और घृणा, तिरस्कार की भावना जो आपस में, इससे समाज में संघर्ष होता रहेगा। इसलिए वो ये मिटाना नहीं चाहते। इसलिए ये क्रमिक असमानता है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, इसलिए ये मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में हमेशा आपस में संघर्ष बना रहे। ये उनके बहुत बड़ा उनका षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र में अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। आप जाएंगे तो दूसरे राज्यों में भी जाओ, राजस्थान चले जाओ, तो हमेशा संघर्ष बना रहता है, जाति व्यवस्था बनी रहती है, और आपस में घृणा तैयार होती है। उसके बाद में मनुष्य का दर्जा और सुविधा, ये भी अलग अलग होना चाहिए। जो दर्जा भारत में जो दर्जा निर्माण हुआ है, वो दर्जा जाति के आधार पर निर्माण हुआ। जो जाति व्यवस्था निर्माण हुई है वो जन्म के आधार पर, आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है तो वो मरते दम तक उसी जाति में रहेगा। तो उसको जन्म के आधार पर उस जाति का दर्जा है, वो जाति का दर्जा उसको उस दर्जा से वो देखा जाएगा उसके तरफ। आज हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, तो आज भी जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनको आज भी कहा जाता है कि ये कलेक्टर बने, लेकिन ये है शेड्यूल कास्ट के। कलेक्टर बने लेकिन कौन से कास्ट का है, तो शेड्यूल कास्ट का है। जैसा उनको लगता है शेड्यूल कास्ट का है, तो उनके मन में एक प्रकार का घृणा निर्माण हो जाती है,
और वो उसको जैसा अपने जाति के लोगों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार वो नहीं करते। उसी प्रकार जो सुविधा है, सुविधा भी ये क्रमिक असमानता की वजह से जो सुविधा प्रदान की जाती है वो भी जाति के आधार पर सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कई लोग हैं, जैसे राजपूत है, ठाकुर है देहातों में, तो अगर वो रास्ते से जा रहे हैं तो जो छोटे जाति के लोग हैं वो खटिया पे बैठ के नहीं रहेंगे, तो उनको देख के उनको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर वो खटिया पे बैठे रहे तो उनको पनिशमेंट होती है, उनको मारा पीटा जाता है। तो वो सुविधा जैसे घोड़े पे चढ़ने का है, तो कुछ राज्यों में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको शादी के समय घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं है। उसको वो सुविधा, भला ही उसके पास पैसा होगा लेकिन वो सुविधा उसको नहीं मिल पाती। उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी झगड़े होते रहते। तो ये जो सुविधा है, सुविधा में भी भेद निर्माण किया गया है कि ये छोटे जाति के लोग हैं उनको ये सुविधा है, इससे ऊपर कोई सुविधा नहीं मिलना चाहिए। और जो सवर्ण लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए, अलग अलग सुविधा मिलना चाहिए। ऐसे ये क्रमिक असमानता का मतलब इस तरह से व्यवहार करना होता है। उसी तरह अधिकार के बारे में भी जाति के आधार पर अधिकार मिलता है। जैसे क्लास में ब्राह्मण का लड़का है, कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं कि ब्राह्मण के लड़के को चाहे वो उसी क्लास का हो लेकिन उसको ज्यादा सुविधा दी जाती है, अधिकार दिया जाता है। और जो अछूत लड़के हैं उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये जो इस तरह से क्रमिक असमानता का मतलब होता है कि जाति के आधार पर क्रमिक असमानता का मतलब ये है कि जाति के आधार पर दर्जा देना, जाति के आधार पर उसको सुविधा प्रदान करना और जाति के आधार पर उसको अधिकार देना, ये क्रमिक असमानता का मतलब है। उसके बाद में जो पेशा है, पेशा यानी नौकरी, पेशा में भी ये जाति के आधार पर पेशा दिया जाता है। जाति के आधार पर जैसे पहले के जमाने में कहा गया कि ब्राह्मण है, उसका पेशा है पढ़ाने का, वो पढ़ाएगा, विद्या पढ़ाने का और पढ़ने का उसका अधिकार है। क्षत्रियों का पेशा होगा युद्ध करने का, वैश्य का पेशा होगा व्यवसाय करने का, और शूद्र जो है ये तीनों वर्ण की सेवा करने का पेशा है। और ये तो अछूत लोग हैं, उनको तो उसके नीचे का पेशा दिया जाता है। पेशा में भी आज जन्म के आधार पर दिया जाता है। किसी बड़े अधिकारी के घर में, जैसे ब्राह्मण है, कोई मराठा है, उसके घर में काम करने के लिए कोई छोटा कर्मचारी बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए जो छोटे लोग जाते हैं, छोटे जाति के लोग, तो शेड्यूल कास्ट है, महार है, उसको वो आने नहीं देते। आदिवासी चलेगा, कोई चलेगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहिए। तो इसलिए इनका जो पेशा है, पेशा में भी उन्होंने भेदभाव करके रखा है, उसमें भी क्रमिक असमानता दी गई है। लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की वजह से पढ़ाई की, अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अच्छे नौकरी पे गए।
तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना है कि जाति के आधार पर पेशा नहीं होना चाहिए, पेशा होना चाहिए उसके गुणवत्ता के आधार पर, उसमें जो कार्यशैली होती है उसके आधार पर उसका पेशा निर्धारित होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा है और इन्होंने संविधान के जरिए, संविधान के माध्यम से ये सारी सुविधा हमें प्रदान की है। लेकिन फिर भी आज अभी वर्तमान स्थिति में भी क्रमिक असमानता का प्रभाव हमें कई जगह दिखाई देता है। क्रमिक असमानता के तत्वों का कठोरता से पालन किया जाए, समाज से क्रमिक असमानता की भावना कभी नष्ट न हो, इसके लिए इस तरह की भावना रखने वाले व्यक्ति समूह कुछ लोग क्रमिक असमानता बनी रहे, इसलिए कुछ व्यक्ति समूह स्वयं सेवक बनके, यानी खुद अपने इच्छा से काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं। कुछ ऐसा वर्ग है जो आज भी काम कर रहा है कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आज भी उनका काम शुरू है कि इस देश में जाति व्यवस्था बनी रहे, इस देश में क्रमिक असमानता बनी रहे, इस देश में जातियों में संघर्ष बना रहे और ये लोग आपस में लड़ते रहे, ये ऐसी व्यवस्था बनी रहे हमेशा। इसलिए एक व्यक्ति समूह है, ऐसे विचारों का बहुत बड़ा व्यक्ति समूह है जो आज भी इसके लिए काम करता है ताकि इस समाज में शांतता निर्माण न हो। भारत में इस तरह का वातावरण वर्तमान स्थिति में बनता दिखाई देता है। बाहरी तौर में तो थोड़ा ठीक लगता है, मगर आंतरिक छुपी क्रमिक असमानता की भावना मन में भरी हुई है। कुछ व्यक्ति समूह नहीं चाहता कि समाज में न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुभाव का वातावरण निर्माण हो। इस तरह से आज क्रमिक असमानता का बहुत छुपा हुआ जो वातावरण हमें दिखाई देता है, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए नियोजन करने की आवश्यकता है। ये साधारण प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके ऊपर हमें चिंतन करना है, सोचना है कि ये इतने बड़े जाल से हम कैसे निकले, इसके लिए हमें काम करना है। और ये जाति व्यवस्था या फिर क्रमिक असमानता को हमें नष्ट करने के लिए आपस में भाईचारा बना के रखना है। लोगों के गुण और उसका जो कौशल्य है, इसके आधार पर मान सम्मान होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर मान सम्मान होना चाहिए। आदमी के कर्म अच्छे हैं तो उसका मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी के कर्म ठीक नहीं है, अकुशल कर्म है, तो उसका विरोध भी होना चाहिए। ये भूमिका हमें निर्माण करना होगा। ये क्रमिक असमानता और जाति व्यवस्था मजबूत रखने के लिए दूसरा प्लान किया गया कि दूसरा प्लान है स्वयंभू अतिमानव। इसी को मजबूत करने के लिए ये जो जाल बुना हुआ है वो एक कड़ी को मजबूत करने के लिए दूसरी कड़ी बनाई गई है। अब ये क्रमिक असमानता है, उसको मजबूत करने के लिए पहले क्या कहा गया
कि ये जो क्रमिक असमानता है, वर्ण व्यवस्था है, जाति भेद है, ये कहाँ पे निर्माण हुआ है? ग्रंथों में। ये कड़ी कैसी झूलती है देखिए, वो कहाँ निर्माण हुआ? ग्रंथों में। और ग्रंथों के बारे में क्या कहा गया कि ग्रंथ में जो लिखा है वो ईश्वरीय है, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर सकता। ये जो लिखी हुई बात है वो अंतिम है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये जो उन्हें भारत में ये क्रमिक असमानता बना के रखना है, इसलिए उन्होंने एक एक कड़ी लगाई, एक एक कड़ी जोड़ी। उसमें पहले कड़ी वो थी, उसके बाद में उन्होंने जन्म के आधार पर क्रमिक असमानता का निर्माण किया, और उस कड़ी को और उसको मजबूत करने के लिए, ये सारे बातों को मजबूत करने के लिए दूसरा एक समाज में एक प्लान किया। वो प्लान है स्वयंभू अतिमानव वर्ग। यानी समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग निर्माण किया गया, और वो वर्ग ने ऐसा कहा कि मैं सुपरमैन हूं। उस वर्ग को ऐसा बताया गया कि ये जो वर्ग है, ये व्यक्ति समूह है, ये साधारण समूह नहीं है, ये ज्ञानी है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, ये इनकी पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। ये समाज में ऐसा वर्ग एक स्थापित किया गया, उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने नाम दिया स्वयंभू अति मानव वर्ग। जो आज हमें दिखाई देते हैं कि जो पुरोहित वर्ग है वो खुद को स्वयंभू अति मानव वर्ग कहता है। दूसरा जो कथावाचक होते हैं, प्रबोधन देने वाले लोग रहते हैं, वो भी सबको साधारण लोगों के ऊपर खुद को समझते हैं, और उनकी इच्छा रहती है, भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का गुणगान कहते हैं, और कहते हैं कि ईश्वर ने हमको ताकत दी, हमको इस समाज में हम सुपरमैन हैं, इस समाज में हम श्रेष्ठ लोग हैं, बाकी सब हमारे से छोटे लोग हैं, इसलिए लोगों ने हमारी सेवा करना चाहिए, लोगों ने हमारी पूजा करना चाहिए, लोगों ने हम जैसे कहते वैसे मानना चाहिए। आज भी किसी की ताकत नहीं, कोई पुजारी के विरोध में कुछ बोला जाए तो हमारी ताकत आज भी नहीं है। जो अलग अलग चमत्कार बताते हैं उनके विरोध में कुछ बोला जाए, आज किसी की ताकत नहीं। जो भी प्रबोधन करते हैं वो अपने मन में जैसा लगा वैसा करते हैं, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो रही है, और जिन लोगों के इस व्यवस्था के कारण जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, उनके बारे में कभी कोई सोचेगा नहीं। वो चाहते कि ये वर्ग जो है, ये लोग हैं, ये हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए। इनका यही कहना रहता है कि ये जो शुद्ध लोग हैं, अति शुद्ध लोग हैं, ये लोग हमारी सेवा करने के लिए उनका जन्म हुआ। ईश्वर ने उनको इसीलिए पैदा किया कि ये हमारी सेवा करें, इसलिए हमारी सेवा चाहते, वो हमारा शोषण करना चाहते, सेवा के माध्यम से हमें अपने बराबरी में लाना नहीं चाहते, तो हमको हमेशा नीचे रखना चाहते और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करना चाहते, ताकि हम लोग उनकी सेवा करें। हमें हमेशा की गुलाम बना के रखते हैं, और स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए वो हमारे से इच्छा रखते हैं कि ये इतना बड़ा समाज, लेकिन ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति करे। इसलिए और जो समाज व्यवस्था बनी है, जो क्रमिक असमानता बनी है, ये वैसी रहे। अगर ये क्रमिक असमानता बनी है तो उससे, उस समाज में से स्वयंभू जो अति मानव वर्ग निकल आएगा। इस तरह से बहुसंख्यक समाज को कमजोर बना करके उनको दबाया जाए,
ये इस व्यवस्था के पीछे जो उनका उद्देश्य है, उनका शोषण किया जाए और उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जाए, गुलाम बना करके रखा जाए। ये उनका जो विचार होता है।